नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम भारत देश पर मंडरा रहे बिजली संकट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आ रही कमी पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष पड़ताल। दोस्तों, टेलीविजन और अखबारों में आजकल एक मुद्दा और छाया हुआ है जो खबरों का हिस्सा बना हुआ है, जिससे आम जन की भी नींदें उड़ी हुई हैं। खबर है कि आने वाले दिनों में भारत के कुछ हिस्सों में भारी कोयला संकट के कारण अंधकार हो सकता है, क्योंकि ये देश भर में बिजली उत्पादन को प्रभावित करेगा। बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि ये स्थिति तब हो रही है जब कोयले का उत्पादन करने वाली नंबर 1 कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। जानकारी के मुताबिक इस साल अगस्त से सितंबर तक कोल इंडिया ने 249.8 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुए उत्पादन से 13.8 मिलियन टन ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी देश में कोयले की कमी की बातें सामने आ रही हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक मंदी का माहौल है। समय के साथ स्थिति में सुधार आते आते जैसे ही अर्थव्यवस्था में तेजी आई, वैसे ही बिजली की खपत में भी वृद्धि होने लगी। सैकड़ों फैक्ट्रियां फिर से सुचारू हो गयी, बंद पड़े कारोबार फिर से शुरू हो गए, स्कूल, दफ्तर, सिनेमा, मॉल फिर से खुल गए। कोयला संकट की खबरों के कारण व्यापक स्तर पर भारत में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। इसी बीच देश भर के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत होने लगी है। अब तक देश की बिजली उत्पादक कंपनियां घरेलू या देसी कोयले की खानों पर निर्भर थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कोयले को दूसरे देशों से आयात भी करना पड़ सकता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की 7 अक्टूबर की रिपोर्ट तो ये बताती है कि इस समय भारत के 135 कोयला संचालित बिजली संयंत्रों में से 110 गंभीर कोयला संकट से जूझ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग बढ़ गई है। सितंबर में कोयला खदानों के आसपास ज्यादा बारिश होने से कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है। विदेशों से आने वाले कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आयात प्रभावित हुआ है और मॉनसून की शुरुआत से पहले कोयले का स्टॉक नहीं रखा गया। आपको बता दें कि भारत में 90% से अधिक कोयले का उत्पादन कोल इंडिया करती है। कुछ खदानें बड़ी कंपनियों को भी दी गई हैं। इन्हें कैप्टिव माइंस कहा जाता है। इन कैप्टिव खदानों का उत्पादन कंपनियां अपने संयंत्रों में ही खर्च करती है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत के पास 319 अरब टन का कोयला भंडार है। भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में शामिल भारत आज अभूतपूर्व कोयला संकट के कगार पर खड़ा है। आशंका जाहिर की गई है कि यदि समय रहते देश इस संकट से नहीं उभरा तो बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो सकती है। और आइए अब जानते हैं कि देश में कोयला क्राइसिस क्यों पैदा हुआ। कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मांग में बढ़ोतरी की वजह से ही मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी साल मार्च में कोल इंडिया ने पावर प्लांट्स को कोयले का स्टॉक रखने की सलाह दी थी, लेकिन प्लांट ने इस सलाह को नहीं माना। मार्च में कोल इंडिया के 16% कोयले का इस्तेमाल ही नहीं हो सका। सूत्र ये भी बताते हैं कि कोल इंडिया अक्टूबर 2020 से ही पावर प्लांट को लिख रहा था कि उसके पास कोयला ज्यादा है और प्लांट इसे स्टॉक कर रख सकते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं कि कोयले की कमी पर सरकार का क्या कहना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बीते रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोयले का संकट होने की बात खारिज कर दी थी। आर.के. सिंह ने दावा किया है कि देश में कोयले का संकट न था, न है और न रहेगा, लेकिन उसके बावजूद राज्यों ने सवाल उठाया है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर मानी थी कि पहले जहां प्लांट में 17-17 दिन का स्टॉक हुआ करता था, वहां अब 4-5 दिन का ही स्टॉक है। उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस संकट को दूर कर लिया जाएगा। आर.के. सिंह ने कहा, देश में कोयले की कमी को क्राइसिस बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी हर दिन कोयले के स्टॉक की निगरानी कर रहे हैं। जितने पावर की जरूरत होगी हम उतनी सप्लाई करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के महंगे होने की वजह से इसकी आपूर्ति करने में और बिजली के उत्पादन में कमी आ गई है। मंत्री ने 3 से 4 दिनों में स्थिति को सामान्य करने का आश्वासन तो दिया था, किंतु देश भर में स्थिति अभी भी गंभीर है। दूसरी ओर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में अगर 24 घंटे का स्टॉक बचा
पड़ेगा तो हमें भी पावर कट प्लान करना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कई पावर प्लांट में कोयले की किल्लत है और प्लांट बंद भी हुए हैं। जब भी देश की जनता पर कोई संकट आता है तब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आपस में विवाद करने लगती हैं और अपना अपना पल्ला झाड़ती हैं और अंत में शोषण जनता का ही होता है। ऐसी गंभीर स्थिति में जब घर का और देश का सारा सामान बिजली संचालित है तो ऐसे समय में देश की जनता को इस स्थिति से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, इंसानी फितरत है, मनुष्य किसी भी समस्या से बचने के लिए यदि उसके पास अधिक धन है तो रिश्वत देकर, चापलूस है तो चापलूसी से, ताकतवर है तो ताकत के दम पर सामने वाले से अपना काम निकलवा लेता है। परंतु अब स्थिति सर्वत्र अंधकार की आने वाली है। लगता है मानो चारों ओर अंधकार पसरेगा। एक ऐसा समय भी आता है जब बात इंसानी हाथों, ताकत और बुद्धि से ऊपर की होती है। ऐसे समय में केवल भगवान ही याद आता है। वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो असंभव को संभव कर सकता है, जिसके पास सभी परिस्थितियों का सहज समाधान होता है। वो परमात्मा जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, जिसने अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी को प्रकाशमान किया है और हमें ये जीवन दिया है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। वर्तमान समय में कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। शायद कुछ लोगों को ये बात मजाक लगेगी, परंतु ये सच है। कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने वाले सभी लोगों की सांसारिक व सामाजिक समस्याओं को परमात्मा दूर कर देते हैं। संत रामपाल जी की शरण में आकर मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुसार सद्भक्ति करने वाले साधकों को जीवन भर सुख प्राप्त होता है और मरने के बाद भी सदा सुखमेव स्थान सतलोक की प्राप्ति होती है। सतलोक में स्व प्रकाशित पृथ्वी है, वहाँ सुख ही सुख है। वर्तमान समय में उत्पन्न महामारी, आर्थिक मंदी, तेजी से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट राजनीति से परमात्मा ही निजात दिलवा सकते हैं। वर्तमान समय में देश विदेश की सरकारों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और सद्भक्ति की ओट लें। ऐसा करने से देश विदेश में शांति, सुख, सद्भावना और भाईचारा बढ़ेगा तथा अज्ञान का अंधकार भी दूर होगा और सभी परेशानियों का हल भी निकलेगा। धन्यवाद।